Dear students, once again we are here and we have one thing to study. Actually हम लोग कम्युनिकेशन स्किल 2 पढ़ रहे हैं. कम्युनिकेशन स्किल 2 के लिए फटाफट से स्टूडेंट्स लाइव जो जोड़ते हैं मेरे साथ जुड़ जाएंगे, जैसे कि अनुराग और अभी एज फॉर एज आई नो अलाउद्दीन और अभी भी स्टूडेंट्स जो भी जुड़ते हैं डेली बेसिस पे प्लीज़ कनेक्ट हो जाएंगे और कमेंट में ज़रूर चीज़ों को बताइए ताकि मैं सेशन को स्टार्ट करूं बिफोर गोइंग अहेड एंड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले. मैं आप लोगों को चीज़ों को समझाना चाहता हूं, तो इन चीज़ों को समझते हुए चलेंगे और मुझे लगता है कि चीज़ों को आप लोग समझ भी रहे होंगे. तो जो पहला टॉपिक है ना, वो क्या चल रहा है आप लोग जान रहे होंगे कि यहाँ पर हम प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं. ओके, तो ये प्रेपोजिशंस क्या होते हैं आपको पता ही है कि देखो कोई भी सेंटेंस बनता है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई एम लकी टू बी हियर, बोलूँ कि मैं यहाँ हो करके या यहाँ उपस्थित हो करके मैं यहाँ पर अपने आप को लकी मानता हूँ, तो बोल सकते हो कि ये जो सेंटेंस है ना, तो कहीं ना कहीं से हर एक सेंटेंस में केवल 8 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ होते हैं. वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से आप देखो, पहले नाउन्स को जानते हो, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस. लेकिन आपको मैं यहाँ पर प्रेपोजिशंस पे बात करता रहता हूँ, तो प्रेपोजिशंस के लिए सारे सेंटेंसेस, अब देखो ये जितने शब्द हैं ना, कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे इसमें से. तो भाई जब हम सेंटेंसेस पे काम करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आप लोगों के लिए आसान हो जाती हैं और आप लोग चीज़ों को समझना भी शुरू कर देते हैं. तो अभी जो स्टूडेंट्स ज्वाइन करे हैं वो कुछ कमेंट करके बताएंगे चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले. ओके, अभी कोई स्टूडेंट्स जो ज्वाइन कर रहे हैं फटाफट से मुझे बताएंगे. ओके, तो चलिए ठीक है, मैं आगे के सेशन कंप्लीट करने से पहले, जैसे देखिए अभी आप लोग स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहोगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो भी मैंने अपने रूल्स बताए हैं प्रेपोजिशंस को सॉल्व करने के लिए ना, प्रेपोजिशंस के लिए हमें कुछ रूल्स नियम जानने होते हैं. ओके, रूल्स यहाँ पे मैं बताता हूँ. रूल्स के साथ साथ देखो कुछ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, हमें प्रैक्टिस भी रखने हैं अपने की, मतलब अभ्यास करते रहना है. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिनको अभी मैं आपको बता दूं कि जो आपको डेली प्रैक्टिस से क्लियर हो पाएंगे आपके लिए, है ना. तो जो लोग लाइव जोड़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कमेंट करते रहें, कुछ ना कुछ चीज़ें बताते रहेंगे बिफोर आई गो अहेड, बिफोर आई स्टार्ट. राइट, चलिए ठीक है. तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो रूल्स हैं मैंने आप लोगों के लिए इन और इनटू के लिए बताया था ना. देखो इन हमेशा स्टैटिक कंडीशन में यूज हो रहा है, इनटू मोशन में यूज हो रहा है. ऐसे ही कुछ वर्ड पेयर्स मैंने आपको बताया था कि जैसे कि ऑन और ऑन टू में क्या अंतर होता है. ओके, तो ऑन और ऑन टू में जो अंतर होते हैं उसको थोड़ा सा समझिएगा. राइट, तो ऑन और ऑन टू में जो मतलब अंतर होते हैं उसको आप लोग थोड़ा सा समझिए. इन और इनटू में भी वही बात होती है जो ऑन और ऑन टू में होती है. ऑन का मतलब स्थिर केस में, ऑन टू का मतलब मोशन में. ऐसे ही ऑन और अपॉन में थोड़ा अंतर मिल जाएगा. जैसे मान लो कि ये आपका बेड है ना, आप इस पे अपना जो पिलो है, सपोज ये तकिया होता है जिसे पिलो कहते हैं, अगर आप इस पे फेंक देते हो तो ये मोशन में यूज हुआ ना, तो आप यहाँ पे एक सेंटेंस बना सकते हो कि ही थ्रू हिज पिलो ऑन द बेड. अब यहाँ पे कुछ एरर है स्टूडेंट्स, बताइएगा. अभी मैंने बताया कि जब हम मोशन में कोई चीज़ें, यहाँ पे ऑन द बेड मतलब स्थिर रहता तब ऑन लगाते. यहाँ पे एक चीज़ गलत है, आपको यहाँ पर क्या यूज़ करना है, ध्यान दीजिएगा कि ऑन के जगह पे यहाँ पे अप ऑन यूज करना है, क्योंकि अपॉन भी मोशन में यूज होता है और पर के ऊपर कोई चीजें रख दी जाती हैं, किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रख दी जाती है तो भी हम क्या करते हैं, अपॉन का यूज करते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग बनाते चलिएगा. और कॉन्सेप्ट जो भी स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा समझते रहेंगे तभी कुछ हो पाएगा. ओके, तो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था. चलिए आगे मैं बताने वाला हूँ कि आपका ये जो अगला ये जो एग्जाम्पल होने वाला है ना, ये दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू कीप इन माइंड. राइट, चलो मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर है. बिसाइड और बिसाइड्स में देखो, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, के
बगल में। और ऑन द अदर हैंड बिसाइड्स का यूज हम करते हैं के अतिरिक्त, मतलब कोई चीज आपके साथ साथ आपके पास है और उसके साथ साथ एक चीज और है, जैसे कि बिसाइड्स अ लैपटॉप ही हैज एन एप्पल स्मार्टफोन। तो अभी क्या है कि उसके पास बिसाइड्स का मतलब ये चीज तो है। जैसे मैं बोलूं कि आई वॉज सिटिंग बिसाइड माई फ्रेंड। मैं अगर अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था तो यहाँ पे बिसाइड कि ये बगल में का सेंस आ रहा है, लेकिन बिसाइड्स का मतलब अगर हम कह दें कि बिसाइड्स है ना नोट्स, नोट्स के अलावा है ना ही हैड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स। उसके पास नॉवेल के साथ नॉवेल्स भी थे और उसके साथ क्या था, नोट्स भी वो उसके पास था। तो बिसाइड्स का मतलब कि अतिरिक्त के सेंस में यूज होता है। अतिरिक्त का मतलब कि कोई चीजें आपके पास हैं और एक अगली चीज भी है, तो दोनों को यूज करके आप लोग मुझे लगता है कि चीजों को समझ पाते होंगे। तो देखो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या अंतर हुआ, ये चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे आते हैं। अब मैं कुछ यूजेज ना सिस्टमेटिक ऑर्डर में बताने वाला हूँ और फिर देखिएगा इस पे 4 लेक्चर होगा, फिर आपको इसका नोट्स दे दिया जाएगा, फिर आप लोगों का ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अभी कोई एक जुड़ा हुआ है कमेंट करके मुझे बताइए, है ना, ताकि मैं चीज़ों को समझ लूँ कि आप तक पहुँच पा रही कि नहीं, आवाज़ वगैरह क्लियर है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बता दीजिएगा। देखिए सिस्टमेटिक वे में मैं चल रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं से मैं आप लोगों को सबसे पहले अब ऑन का यूज बता रहा हूं, ऑन का प्रयोग ना। ऑन का प्रयोग मैंने तो अंतर के सेंस में बताया ही था, ठीक है। हाँ, तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं संतोष कुमार जी सर, क्लियर है, ओके। तो ऑन का प्रयोग हुआ है। संतोष आप एक काम करिएगा कि जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है मेरे, पहले दूसरे आप तीसरा लेक्चर ले रहे हैं, तो दोनों को जरूर देख लिया करिएगा, तब ये चीजें समझ में आएंगी। अभी तक मैंने ऑन और ऑन टू में अंतर बताया था ना, लेकिन ऑन कहाँ कहाँ यूज होता है ये नहीं मैंने बताया कि देयर आर मल्टीपल प्लेसेस यू कैन यूज ऑन ओवर देयर। ऑन का प्रयोग आप वहां पे कर सकते हो, बहुत सारी जगह हैं ना। तो बस ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ऑन और ऑन टू में अंतर मैंने बताया था। देखिए ऑन स्थिर रहने के लिए और ऑन टू मोशन में, गति में जब हम रहते हैं, गति में कोई चीजें फेंकी जाती हैं आती जाती हैं, तो उसके लिए ऑन टू यूज कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड ऑन के कितने यूज हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है, ये मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था कि डेज जो होते हैं, डेज ना, स्टार बना के मैं बता दूं, जैसे कि मंडे, ओके, ट्यूसडे, ओके, अंत तक सैटरडे, राइट। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, तो उनके साथ हमेशा ऑन लगाइएगा, ये सब परीक्षा में पूछ देगा। एग्जाम्पल एक करके देख लो, जैसे कि भाई ही विल ज्वाइन द इवेंट, ही विल ज्वाइन द इवेंट, खाली स्थान संडे। तो यहां पे देखिए कब ये, मतलब यहाँ पे इवेंट ऑन संडे, क्योंकि ऑन लगता है। मैंने बोला ना कि डेज ऑफ द वीक, कभी भी डेज के लिए हम क्या करेंगे। आप संतोष, अच्छा लग रहा है मुझे, आप लगता है कि आप सुन पा रहे होंगे, ठीक है। तो अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक आप ऑन यूज कर रहे हैं, वेरी गुड, राइट। तो ऑन का देखिए एक तो ये यूज दिख गया आपको ना, लेकिन कभी कभी मैं आपको बता दूं कि आपको पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर आपको इसको सॉल्व करना है ना। सी इज लाइकली टू कम
यहाँ पे आप लोग आंसर बताइएगा क्या मैं लिखूं। चलिए फटाफट से बता दीजिएगा स्टूडेंट्स। अभिषेक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक आप बताएंगे। अभिषेक मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, फटाफट से कमेंट आप लोग भेज दीजिए। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि ऑन और ऑन टू। मैंने आप लोगों के लिए बोला था कि कल के क्लास को आप लोग शायद नहीं अटेंड किए थे। जब मंथ की बात आती है, मंथ कोई महीना, जनवरी, फरवरी, सितंबर, दिसंबर, आप लोग सही उच्चारण करिएगा इस चीज़ों का। आप लोग अपने मन से जो भी बोल देते हैं ना, आप लोग अभी इस शब्द को हम बोलें तो इसका उच्चारण सब लोग गलत करते हैं। वेडनेसडे पढ़ते हैं, नहीं, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट स्पीक लाइक दैट। इसे वेंसडे पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? वेंसडे, वेंसडे। आप लोग इंजीनियर हैं, आप लोग इतना गलत गलत फर्जी वाला प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करेंगे तो कैसे आप लोगों को कोई हायर करेगा भाई। तो अंग्रेजी सीखिए आप लोग मेरे साथ, आप लोग सेपरेटली आप लोग चीज़ों को समझ सकते होंगे। मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स मेरे पर्सनली चीज़ों को जानते होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अवनिंद्र है, मैं आपको चीज़ों को समझाता रहता हूँ। और आप लोग बाई नेम भी मुझे यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो सो मेनी अदर वीडियोस मेरे पाएंगे, जैसे इंग्लिश विद अवनिंद्र सर। आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी वहाँ से भी। मैं कुछ सेपरेट चीज़ें बताता हूँ, यहाँ पे लाइव सेशंस लेता हूँ। आपको लिखना है इंग्लिश विद अवनिंद्र सर। ओके, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे मंथ के लिए हमने क्या यूज़ किया था? इन कल यूज़ किया था। इन यहाँ पे मोस्ट सुटेबल है। यहाँ पे इन लेकर के आओगे भाई। कभी भी महीने के लिए इन लगता है, लेकिन अभी दिन की बात हो रही थी ना, तो ऑन मंडे, ऑन संडे ना, तो यहाँ पे ऑन लग रहा है। बस इतना समझो। चलो अभी क्या मैं ऑन का यूज बता रहा था ना, तो ऑन के यूज में कुछ एक और अन्य बात आपको ऐड करने जा रहा हूं, वो है ऑन का प्रयोग भाई। राइट, ऑन का प्रयोग कराते हैं, फिर से आपको समझ में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ऑन का प्रयोग देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो विषय है ना, ये नोट्स में दे दूं और आप उसको रट लें और परीक्षा में लिख दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये कॉन्सेप्ट वाली बात होती है, क्योंकि परीक्षा में एक शब्द आपसे पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन पे बस फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में क्वेश्चन आएगा, आंसर आपको देना रहेगा। ओके, अभिषेक कुछ लिख रहे हैं कि सर मैं पहले ही नहीं बता दिया था इतना। सर मैं पहले ही इन बता दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो ऑन का यूज मैंने ये बता दिया था कि अभी अभी मैंने बताया था कि डेज के लिए, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक, सप्ताह के दिनों के लिए। दूसरा नंबर ऑप्शन देखना, फॉर सिटी, for a city located on the bank of a river। किसी भी नदी के किनारे अगर कोई शहर बसा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, आप ऑन यूज कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग चीज़ों को समझ लेंगे तो ज़्यादा सही होगा। अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभिषेक हैं। ओके अभिषेक सर, ये वीडियो अपलोड कर देंगे ना? हाँ, वीडियो तो आप लोगों के लिए अपलोड डेली हो जाती है भाई। जो भी क्लासेस मैं लेता हूँ ना, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं ना। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा एक सिटी है लंदन। लंदन एक सिटी है जो थेम्स नदी, जिसे टेम्स नदी के, लंदन लाइज ऑन द थेम्स। इसे हिंदी में थेम्स और टेम्स नदी के पर ये क्या है, स्थित है। तो यहाँ पे ऑन द थेम्स, यहाँ ऑन लग रहा है ना। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। मुझे लग रहा है कि अभी लाइव सेशंस में सभी को मज़ा आ रहा है ना, फटाफट से लिख करके भेज दीजिए।
अभिषेक, मैं आपकी बात को हमेशा सुनता रहता हूँ भाई, आप लोग कमेंट करेंगे, दिस इज़ द ओनली वे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, तभी मैं चीज़ों को आप लोगों को पढ़ा समझा पाता हूँ, ठीक है ना। तो अभी कभी भी चीज़ों को आप लोग समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ों को देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आएगा। अब मैं आपको नोट्स दे दूं, कहीं से छपवा दूं, लिखवा दूं, उससे आप लोग कम्युनिकेशन स्किल में पास नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, कम्युनिकेशन स्किल एक ऐसा स्किल है जो आपको लाइफ में नौकरी दिलाएगा, ठीक है ना। क्योंकि सारी पढ़ाई आप लोग इंजीनियरिंग की कर लो, लेकिन एक चीज़ अगर ना करो, अगर स्किल कोई अपने अंदर ना लेकर के आओ, तो आपको कोई नौकरी देने वाला नहीं है। स्किल का ज़माना है, स्किल। मार्कशीट तो आपको छप के मिल जाएगी, पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिए हो ना, तो पॉलिटेक्निक पास हो जाने से कौन कह रहा है कि आपको नौकरी मिल जाएगी। स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब कि कौशल, किसी भी काम को करने में एक्सपर्टनेस होनी चाहिए। वो एक्सपर्टनेस, वो स्किल मैं सिखाता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैंने अंग्रेजी में पीएचडी करी है, तो मैं लिटरेचर पढ़ा हूँ, मैं लाइफ को जीने का तरीका सीखा हूँ, कैसे किसी से बात करी जाती है, ठीक है ना। और भी टीचर्स आपको मिलेंगे, लेकिन इतने मेंटेन नहीं मिलेंगे जैसे मैं, द वे आई वेयर क्लॉथ्स, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ, कैसे आपसे बातें करता हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई हैव लर्नड, जो मैंने सीखा है ना, वो मैं संतोष कुमार आपको सिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आपको क्या चीज़ें सिखाने वाला आया हूँ, जैसे कि जो स्किल है, स्किल इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, स्किल की ज़रूरत है भाई, स्किल लेकर के आओ अपने अंदर, स्किल का यूज़ मतलब लाइफ में। तो देखो ये हो गया। चलो आगे भी इसका कुछ यूज़ बन रहा है, जो मैं बता दूं कि अभी तक बताइए कमेंट बॉक्स में चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो बोलिए, और सिंपलेस्ट मैनर में चीज़ों को मैं समझाऊंगा। यस सर समझ में आ रहा है, ओके। अभिषेक ने लिखा है यस सर समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब मैं आपको बता दूं कि कभी भी कोई वस्तु किसी सरफेस पे रहती है, मतलब जब सतह पर रहती है, किस पर, सतह पर ना। जब कोई वस्तु सतह पर रहती है, सतह पर अगर कोई वस्तु रहती है, कोई वस्तु सतह पर रहे तब ऑन का प्रयोग करते हैं, तब ऑन का प्रयोग करते हैं। देखो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अंग्रेजी ना, लेकिन एकदम भोजपुरी में समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप भोजपुरी जानते हो तो। भाई देखो भोजपुरी मैं आपको हंसाने के लिए बोलता हूँ, मतलब हिंदी में मैं बोलता हूँ तो मेरे लिए भोजपुरी ही है, क्योंकि आई वॉन्ट ईच एंड एवरीथिंग टू बी इन इंग्लिश। बट आप लोगों की जो लेवल है, उस लेवल को ध्यान में रखते हुए मुझे थोड़ा सा समझाने के लिए धीरे से हिंदी भी यूज़ करना होता है। तो देखो, जब कोई किसी वस्तु पे की सतह पे होती है, जैसे मान लो यही तुम्हारा टेबल है भाई, क्या है ये, टेबल है, टेबल ना। तो इस टेबल के ऊपर आपने क्या रख दिया भाई, फटाफट से अपना उठाया और ये स्मार्टफोन यहाँ पर रख दिया, दिख रहा है ना, ये स्मार्टफोन यहाँ पर रख दिया सपोज। तो यहाँ पे जब रखे हो ना, यहाँ पर ये जो स्मार्टफोन है, तो सतह पे चिपकी हुई है कि नहीं, बोलिएगा। जब कोई वस्तु किसी सतह पे रहे और स्थिर रहे, क्या स्थिर रहे, हिले डुले नहीं, तो क्या हो जाएगा, वहां पे भी ऑन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, मैं आपको बता दूं, फटाफट से अभिषेक लिखिए, ऑन तो यूज कर रहे हैं डेफिनेटली, बहुत अच्छा भी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, और देखिए सतह पे रहे, और कोई सतह कोई जरूरी नहीं, जैसे मान लो ये दीवाल है तुम्हारा, क्या है भाई, दीवाल है, जिसे अंग्रेजी में वॉल कहते हो ना, दी हटा दो, वॉल मतलब दीवाल ना। तो मतलब इस पे भी अगर कोई तुम सीनरी, कोई पोस्टर या कोई अपना कुछ सुंदर सा कोई तस्वीर लगा देते हो, तो बोल सकते हो कि ऑन द वॉल। जैसे कि मतलब बोल सकते हो कि दिस सीनरी इज ऑन द वॉल ना। तो चलो एग्जाम्पल पे क्लियर करता हूँ, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये बुक है ना, राइट, और ये क्या है भाई, आपका सीनरी है ना। मान लो पिक्चर है ना, पिक्चर या तस्वीर लगी हुई है। तो एग्जाम्पल पे मैं समझाता हूँ तो ज़्यादा सही लग जाता है।
वही चीज़ अनुराग को फटाफट से समझ में आ जाती है। थैंक यू अनुराग, आप काफ़ी हिम्मत का प्रदर्शन करते हैं भाई। कोर्स तो बहुत लोग ज्वाइन किए हैं, लेकिन अवनींद्र सर के साथ लाइव स्टडी का आनंद आप ही उठाते हैं भाई, है ना। तो आप लोग डेली जुड़िए, मज़ा आ जाए क्लास में ऐसे ही फटाफट से ना। चलिए मैं बोल दूं एग्जाम्पल के तौर पे, द बुक इज ऑन। यहाँ पे भाई ऑन लाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये तो टेबल की बात कर दिया किसी ने। अब इस टेबल की सतह पर क्या, सतह पर बाहरी जो आपका एरिया है उसको सतह बोलते हैं। इस सतह पे क्या है, क्या रख दिया आपने, बुक रख दिया। तो बुक कहाँ पर है, ऑन द टेबल। यहाँ पे क्या करोगे, ऑन द टेबल यूज करोगे। अबब का यूज भी मैंने कल बताया था, लेकिन अबब में चीजें ऊंचाई पर होती हैं। ओवर का मतलब भी चीजें सतह से चिपकी हो सकती हैं, बट गति में चीजें यूज होती हैं, मोशन लोकेशन दोनों के सेंस में यूज होता है, राइट। अब एक और एग्जांपल मैं बता रहा था कि भाई जो 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 पिक्चर था ना, पिक्चर इज, है ना, फिक्स्ड ऑन द वॉल। भाई वॉल पर है तो ऑन लग गया, भाई पिक्चर को फिक्स कर दिया गया है कहाँ पर, वॉल पर। ओके, तो बोलिए फटाफट से। तो अनुराग संतोष समझ में आ गया कि नहीं, नहीं आया तो भी बताइए, कुछ और भी सिंपलेस्ट वे में मैं बताऊंगा। अभी तक मैंने तीन चीज़ बताया। ऑन का प्रयोग दिनों के लिए, संडे मंडे ट्यूसडे के लिए। दूसरा यूज़ मैंने ये बताया, जब कोई नदी के किनारे कोई शहर बसा है तो बोल सकते हैं ऑन द रिवर का नाम रख सकते हैं, है ना। उसके साथ साथ मैंने क्या बताया कि जब कोई वस्तु किसी सतह पे रहती है तो भी ऑन का प्रयोग करते हैं, राइट। और कोई भी चीज़ें, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक अगला रूल इसके लिए जो लग जाने वाला है, जब हम कभी भी लेफ्ट और राइट की बात करते हैं, लेफ्ट एंड फॉर लेफ्ट एंड राइट, ओके। जब कोई चीज़ें लेफ्ट में और जब कोई चीज़ें राइट में होती हैं तो क्या हो जाती हैं भाई, लेफ्ट और राइट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि टर्न, ही वॉज टोल्ड टू टर्न टू द राइट। कुछ गड़बड़ी इसमें कर रहा हूं, आप लोगों को चेंज बताना है, करना है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ी मैंने किया है, फटाफट से बता दो तो। संतोष लिख रहे हैं, संतोष कुछ लिख रहे हैं भाई। बोलिए। देखो, ऑन द लेफ्ट, ऑन द राइट, है ना। लेफ्ट राइट के सेंस में आप लोग कभी भी ऑन यूज करेंगे, है ना। ही वॉज टोल्ड टू टर्न टू द ऑन द राइट, यहाँ पे ऑन यूज करेंगे। टोल्ड के बाद टू बेस्ड, सर टोल्ड के बाद टू नहीं लगेगा, हाँ ठीक है। ये तो रह सकता है, ये ऑन द राइट, ये यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ऑन लगाइए, है ना। यहाँ पर मुड़ने के लिए सेंस में यूज हो रहा है ना, तो ये इन्फिनिटिव है भाई। जैसे टू टर्न, मुड़ने के लिए। तो अभी ये सब चीज़ें आप लोगों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, है। यहाँ पे मैं ये कभी कभी देखना, टू के साथ जब वर्ब लगा रहता है ना तो उसको इन्फिनिटिव कहते हैं। वहां पे आप लोग अपना प्रीपोजिशन का बुद्धि मत लगाइएगा, क्योंकि उसके साथ फिक्स होता है कि टू के साथ वर्ब आएगा। जैसे कि आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां पर जाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सी यू, आई वॉन्ट टू हेल्प यू, तो वहां पे टू के साथ हमेशा वर्ब ही लगता है, ओके।
तो अभी लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो टू द लेफ्ट टू द राइट आप लोग यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे मैं कुछ आप लोगों को बता दूं, है ना। जब कोई चीज़ें वस्तु जो हैं, चलिए इसके पहले मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दे करके आप लोगों को सॉल्व कराऊं। जैसे कि he is not coming दो प्रीपोजिशन रिक्वायर्ड है, बताइए दो प्रीपोजिशन क्या क्या लगा दें हम आप लोगों के लिए। चलिए बता दीजिए, तो कमेंट में बताइए। चलिए फटाफट से बताइए। एक और एग्जांपल है, आई एम वॉचिंग सीरियल चलिए दो एग्जांपल बताइए। चलिए अभिषेक लिख रहे हैं ऑन द मंथ इन नेक्स्ट कमिंग, देखो ही इज नॉट कमिंग इन द मंथ ऑफ जुलाई, समझ में आ रहा है। यहाँ पे इन कई लोग लिखे भी हैं सही आंसर। चलिए ठीक है, अगर एक और एग्जांपल मैं कराया हूं यहाँ पर, इसको देखिए, मैं इसको मिटा दूं तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट मंडे के लिए ऑन लगा देना, चलो ठीक है। यहाँ पे जो देखो, जब हम कोई चीज़ें रेडियो पे या टीवी पे हम देखते हैं ना, तो वहाँ पर हमें ऑन का यूज़ करना चाहिए। आई एम वॉचिंग सीरियल ऑन टीवी, आई हर्ड दिस न्यूज़ ऑन रेडियो। जब हम रेडियो और टीवी की बात करते हैं तो दोनों ही केसेस में हमें क्या करना होता है, ऑन यूज़ करना होता है। इज डैट ओके? चीज़ों को समझ गए कि नहीं आप लोग बताइए तो फटाफट से स्टूडेंट्स। आई थिंक ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखो अभिषेक बोल रहे हैं यस। देखो अब मैं लास्ट का, देखो मेरा एक पढ़ाने का थोड़ा स्टूडेंट्स तरीका अलग है। मैं बार बार सेम चीज़ें, देखो जो मेरे आज के क्लास में बैठा हुआ है लड़का, तो जो पीछे का एक दो जो क्लास है ना, इसको मैं अंत में 5 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, दोहरा देता हूँ, तो ताकि और फिर मैं जब कल पढ़ाऊँगा तो फिर कुछ आज मैंने कुछ नया ऐड किया आपके टॉपिक में, फिर मैं कल पढ़ाऊँगा तो चीज़ों को थोड़ा रिवाइज करवा दूंगा। तो चलिए मैं एक बार फिर से ब्रीफ ओवरव्यू दे दूं, है ना, आगे बढ़ने से पहले। कि पहले देखिए प्रेपोजिशंस के लिए, मतलब प्रेपोजिशंस होते क्या हैं। प्रेपोजिशंस का मतलब होता है कि भाई संबंध सूचक शब्द,
ये देखो दुनिया का कोई भी वाक्य हो ना इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनता है, यही 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। किसी का नाम नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, ओके, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है ना, और लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन तो स्टूडेंट्स इन सभी शब्दों के प्रकृति को जानते नहीं हैं और सेंटेंस बनाते हैं। तो देखो दुनिया का कोई भी सेंटेंस बनेगा, जैसे मान लो कि ही इज लिसनिंग टू म्यूजिक, या ही इज लिसनिंग म्यूजिक, यहाँ पे टू का बहुत यूज आपको समझ में नहीं आ रहा है। ही इज लिसनिंग म्यूजिक, अब यहाँ पे रेडियो, क्या लाना है अभी एक आंसर कोई बताएगा, उसीलिए मैं लिख रहा हूं। चलो बताओ, ही इज लिसनिंग म्यूजिक, वह गाने सुन रहा है किस पर, रेडियो पर। तो यहाँ पर रेडियो में या रेडियो से गाना सुन रहा है, तो यहाँ पे क्या लगाना है, तो देखो फटाफट से आंसर दे दो तो। वेरी गुड संतोष, रेडियो, ऑन रेडियो, ओके। लेकिन सुनो, ऑन तो लग गया, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को इसके माध्यम से समझाना चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि प्रेपोजिशन है क्या एक्चुअली ना। पता तो सबको है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम चीजों को दिमाग में भर देता हूं, जैसे तैसे भर दूंगा, आप कभी जीवन भर भूलने वाले नहीं हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं ऑन तो लगाऊंगा भाई, मैं बता दिया कि रेडियो और टीवी के लिए ऑन लगा देना, लेकिन देखो दुनिया के जितने वाक्य बनते हैं वो इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं, इन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब देखो ये पूरा वाक्य है ना, तो क्या आपको सबको पता है वाक्य की शुरुआत हमेशा नाउन से होती है, तो ये ही जो है नाउन अथवा प्रोनाउन से होती है, तो ही यहाँ पे एक्सक्यूज मी, अभी देखो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ही जो है, नाउन को मैंने अंडरलाइन कर दिया, देखिए ही यहाँ पर प्रोनाउन है, क्योंकि वाक्य की शुरुआत या तो नाउन से कर लेते हैं या तो प्रोनाउन से कर लेते हैं, यही नियम होता है। देखो इज क्या है, ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब के बिना वाक्य नहीं बन सकता है, वर्ब हमेशा जो है अपने साथ एक हेल्पर लेके आता है, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो गया ना। मेन वर्ब हमेशा अपना रूप बदलता रहता है V1 से लेके V5। अभी मैं आप लोगों को आगे टेंस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, तो ये चीजें सारी क्लियर कर देने वाला हूं। फिर यहाँ पर देखो म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक भी ये नाउन ही है, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ऑन यहाँ पर प्रेपोजिशन है, आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा है। फिर रेडियो क्या है, ये भी अगेन नाउन है ना, क्योंकि मैंने बोला क्या था इन द वेरी बिगनिंग, प्रीपोजिशंस की पोजीशन हमेशा नाउन के पहले होती है। किसके पहले होती है भाई, नाउन और प्रोनाउन के पहले। तो ऑन लगा है तो इसके जस्ट बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा, ओके, या तो प्रोनाउन आ सकता है। मुझे लगता है स्टूडेंट्स चीज़ों को समझ रहे हैं, और मैं जिस सिंपलिस्टिक वे में चीज़ों को समझाता हूँ वो आप लोग समझ लीजिए। मेरे साथ अभी 4 लोग जुड़े हुए हैं, और चारों लोग फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि आज का कुछ सेशन समझ में आया कि नहीं आया, मैं ताकि आपको और भी सिंपलेस्ट वे में चीज़ों को कल समझाऊं। मैं आपको बता दूं अगेन एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स मैं बता दूं कि मेरा सब्जेक्ट पन्ना भरने वाला नहीं है। पन्ना भर के आप पास नहीं हो पाएंगे कम्युनिकेशन स्किल 2 में। यहाँ पे ब्रेन की ज़रूरत पड़ेगी, यू नीड टू यूज योर माइंड, यू नीड टू डू समथिंग, और आपको जुड़ना होगा मेरे साथ। इंग्लिश विद अवनींद्र सर, चीज़ों को समझना पड़ेगा, ओके। तो आपको चीज़ों को समझना है, राइट। मैं तो आप लोगों को यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल की चीज़ें बता रहा हूँ ना, लेकिन इफ़ यू वांट सम मोर थिंग्स, और भी चीज़ें चाहते हैं, आप फटाफट से जुड़ जाइए, चीज़ों को समझिए,
है ना। आप लोग कोशिश करिए कि वो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो आप लोगों को माइंड में रहे, है ना। अभी आप लोगों के लिए इतना ही आज का सेशन रहेगा, और अभी फटाफट से बता दीजिए कि आप ऑन का यूज़ कर लिए हैं कि नहीं। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी मेरे क्लास में बैठा करो ना तो एक नोट्स, एक कॉपी पेन लेके बैठा करो भाई, बता दे रहे हैं, क्योंकि आप अपने वे में चैप्टर वाइज एक नोट्स बनाएंगे। राज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, आप भी आ गए हैं, ओके ठीक है। तो जब भी देखो बैठो मेरे क्लास में तो कॉपी पेन लेके बैठा करो। जैसे मैंने अभी अभी क्या बताया कि जैसे ऑन का प्रयोग बताया ना, तो क्यों डेज के लिए यूज किया, नदी के किनारे बसे शहर के लिए, नदी के किनारे बसे शहर के लिए, लेफ्ट राइट के लिए भी हमने यूज करा दिया ना, लेफ्ट राइट। जब कोई चीजें किसी सरफेस पे होती हैं, सतह पर होती हैं, सतह पर स्थिर, सतह सतह पर लेकिन स्थिर होती हैं ना, ये सब चीज़ें क्या हैं, डेज में संडे मंडे ट्यूसडे हर दिन के लिए यूज़ होता है। तो ये चीज़ें नोट कर लिया करो। जब हम रेडियो टीवी पे चीज़ों को सुनते हैं तो ऑन लगा लेते हैं, इन रेडियो नहीं कर सकते हो, मैं रेडियो में नहीं सुना, रेडियो पर सुना, टीवी पे ऑन लगा लिए थे। जब आप कभी भी चीज़ों को देखो, अगर हम कहें कि मतलब कि वह दूसरे फ्लोर पे रहता है तो बोल सकते हैं कि ही लिव्स ऑन द सेकेंड फ्लोर। ऑन, ऑन के साथ हमेशा फ्लोर लगता है। जब वो कभी किसी फ्लोर पे है, जैसे थर्ड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ऑन द थर्ड फ्लोर, ऑन द सेकेंड फ्लोर, ओके। तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। मुझे लगता है कि आज का सेशन सभी को समझ में आया होगा। आप लोग ऐसे ही अपना कम्युनिकेशन स्किल की यात्रा करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए। अगर कोई किसी को तकलीफ हो रही है तो मुझे बता दिया करें, ओके, सो डैट मैं आप लोगों को कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी दिक्कतें हैं आपका मैं सॉल्व कर पाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही रहेगा, और तब तक के लिए आप सभी के लिए इतना ही है। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। ओके, गुड नाइट।